भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि, राष्ट्र कर रहा नमन। प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री ने रायपुर में 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से किया सम्मानित। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनका निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज सुबह राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पुष्पांजलि अर्पित करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के एकात्म परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वर्गीय अटल जी छत्तीसगढ़ निर्माता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। इस देश के एक ऐसे महामना, एक ऐसे राष्ट्र पुरुष जिनकी स्वीकार्यता इस देश के जन जन में, मन मन में थी, और छत्तीसगढ़ राज्य के अगर हम कहें तो निर्माता और जन्मदाता कोई थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उनके कारण ही आज छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप दिख रहा है, ये स्वरूप अगर है तो छत्तीसगढ़ के सपनों का स्वरूप है। वहीं सभी जिला मुख्यालयों में भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 22% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। वित्त विभाग के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अगस्त से प्रभावशील होगा। प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एरियर्स देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। इसके बाद अब 6% डीए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के पिरहिद बोरवेल ऑपरेशन में रिपोर्टिंग करने वाले 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों के माध्यम से हर पल की खबर आम लोगों तक पहुंचती है। इसके लिए पत्रकार हर पल मुस्तैद रहते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के जज्बे को राज्य सरकार सलाम करती है। शासन प्रशासन के साथ पूरे पत्रकार 109 घंटे तक रिपोर्टिंग करते रहे, बिना इस बात की चिंता किए कि भोजन किया है कि नहीं किया, उसे सोने की व्यवस्था क्या होगी।
और उसके बावजूद भी लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। राहुल साहू जो बोरवेल में फंसा था उसको निकालने में पल पल की खबर हमारे पत्रकार साथियों ने, चाहे प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चाहे वेब पोर्टल को, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और सकारात्मक रिपोर्टिंग की और सकुशल राहुल साहू अपने माता पिता के पास पहुंचा है। और इस रिपोर्टिंग में जिन पत्रकार साथियों ने, कैमरामैन ने वहाँ रहकर जो कवरेज दिया, उन पत्रकारों को आज यहाँ सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून हमारी प्राथमिकता है। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वे इस दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वाहित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की फिर से सत्ता में वापसी के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बिलासपुर में श्री साव ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जिस प्रकार से जोश और उत्साह बरसती बारिश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और निश्चित रूप से उनके उत्साह और ऊर्जा के कारण 2023 में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों का सामना करके आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनौतियों को सामना करने का संस्कार है, क्षमता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गृहनगर बिलासपुर पहुंचने पर श्री साव का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के परसदा स्थित निवास और भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम चला रही है। नागरिकों को स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में आयुष्मान भारत योजना उल्लेखनीय है। यह योजना प्रदेश में भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। महासमुंद जिले में भी इस योजना के जरिए लोग गंभीर बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक करवा रहे हैं। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। महासमुंद जिले में आयुष्मान भारत अभियान की शुरुआत सितंबर 2018 में हुई। इस अभियान के तहत जिले के 3 लाख से ज्यादा परिवारों का आयुष्मान कार्ड बना है। इस आयुष्मान कार्ड के जरिए लोग 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी शासकीय अस्पताल या फिर चिन्हित निजी अस्पतालों में मुफ्त करवा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का इलाज महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सरायपाली की रहने वाली रश्मीत कौर ने बताया कि उनके सीने में गठान थी। आर्थिक रूप से कमजोर रश्मित कौर इलाज नहीं करवा पा रही थी। उसके बाद उन्हें आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया और अब उनका इलाज चल रहा है। मेरे ना सीने में गठान हुआ था, तो हम लोग ना बाहर भी गए थे चेकअप करवाने, तो वहाँ ज्यादा बताए और यहाँ के पूछे ना तो आयुष्मान से फ्री में हो जाएगा करके बोले, तो हम लोग यहाँ एडमिट हो गए, तो यहाँ हमारा फ्री में इलाज हो गया, एक भी पैसा नहीं लिए थे यहाँ। इसी प्रकार महासमुंद ग्राम भलेसर के रहने वाले अश्विनी सिन्हा की पत्नी के प्रसव का खर्च 35,000 रुपए बताया गया। अश्विनी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था जिससे उनकी पत्नी का प्रसव मुफ्त हो सका। ये प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो इस योजना को 50,000 से 5 लाख तक मुफ्त की सेवा इलाज का ये किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री को। रश्मीत और अश्विनी की तरह ही अनेक लोग हैं जो आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। मेरा ऑपरेशन बच्चों वाला है, मैं सरकारी में आई हूँ और हम लोग गरीब हैं, हम लोग बाहर जाते तो पैसे नहीं दे सकते। हाँ, मैं सरकार को इसी बात की धन्यवाद देती हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अच्छा काम किया है। जो बहुत जैसे गरीब आदमी है जिसका इलाज पैसे से होता है, पैसे बिना किसी का जान चले जाता है, जो स्मार्ट कार्ड से जो ये काम हुआ मेरे को अच्छा लग रहा है कि ऐसे और आगे कई गरीब है उसको सहमति मिले और हर का स्मार्ट कार्ड बने, ये बोलना चाहता हूँ।
सरकार को निवेदन करता हूँ कि जिसका स्मार्ट कार्ड न बना हो, ऐसे कोई गरीब परिवार है उसको थोड़ा जल्दी बनवाने की कोशिश करें। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले से ज्यादा व्यक्ति आयुष्मान भारत जो योजना है उससे जुड़े, इसके लिए सबके पास सर्वप्रथम व्यक्तिगत ई कार्ड भी हों। इसके लिए हमने जिले में जो कलेक्टर जनदर्शन होते हैं वहाँ भी साथ में विकास खंडों तहसील स्तरों में जो SDM जनदर्शन आयोजित किए जाते हैं वहाँ भी स्मार्ट कार्ड बनाए जाते हैं। सभी अस्पतालों में भी स्मार्ट कार्ड बनाए जाने की सुविधा है, निजी एवं शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में। इसके साथ साथ हमने इसमें एक्सरसाइज करके प्रत्येक विकास खंडों में उन बड़े ग्रामों को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ज्यादा लोग कार्ड बनाने से वंचित हैं अथवा छूटे हुए हैं। इसके साथ साथ नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में भी ज्यादा कार्डधारी छूटे हुए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। इनको जो है आगामी 3 माह में एक अभियान चलाकर जो ज्यादा परसेंटेज छूटे हुए हैं उनको हमें कवर करना है। इस तरह आयुष्मान योजना लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराने की दिशा में कारगर साबित हो रही है। राज्य के सभी जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली आगामी 13 नवंबर से 22 नवंबर तक नया रायपुर में होगी। वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण 3 सितंबर तक खुले रहेंगे। किसी भी समस्या के लिए कृपया 0771-2965-213 पर कॉल करें। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के मुताबिक अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर योजना देश के युवाओं को सेना में शामिल होने और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। प्रदेश भर में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया के बैकुंठपुर के झुमका बांध में तिरंगा फहराया गया। यहां नाव पर जल में तिरंगा फहराया गया, जो अपने आप में काफी अनूठा रहा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में जिले के नागरिकों और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। चलो ठीक। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने जल क्रीड़ा का आनंद भी लिया। इस दौरान झुकमा बांध में तिरंगे और गुब्बारों से आकर्षक सजावट भी की गई थी। राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसको देखते हुए राज्य शासन ने नदियों, विशेषकर महानदी बेसिन के किनारे गांव में बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के नदी किनारे वाले गाँव में जिला प्रशासन को विशेष निगरानी और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की टीम महानदी के जलस्तर पर निरंतर निगरानी बनाए हुए है। जिला प्रशासन द्वारा निचली बस्तियों के लोगों को एहतियात के तौर पर राहत शिविरों में ले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि राज्य में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग स्थित सिंचाई बांध और जलाशय लबालब हैं। ऐसी स्थिति में बांधों और जलाशयों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धमतरी जिला स्थित रविशंकर जलाशय से 52,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है, जबकि सोंडूर बांध से 5,000 क्यूसेक, सिकासेर से 13,400 क्यूसेक पानी, इस प्रकार कुल 70,400 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है।
राजनांदगांव जिले में भी शिवनाथ नदी पर बने मोगरा बैराज, सूखा नाला बैराज और घुमरिया बैराज से 70,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। शिवनाथ नदी के पुराने पुल से 6 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसी तरह नदी किनारे बसे मोहारा, सिंगदई, हरदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में राहत शिविर लगाया है। नगर निगम के कमिश्नर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि स्कूलों में राहत केंद्र बनाकर लोगों की भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी भी उफान पर है। गंगरेल से गेट खोले जाने के बाद महानदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है और 3 दिनों के अंदर दूसरी बार शबरी सेतु के ऊपर महानदी का पानी आ गया है। ऐसे में शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल, बलौदा मार्ग बंद हो गया है। अभी शिवरी नारायण में महानदी के ऊपर 1 फीट पानी बह रहा है और जल स्तर लगातार बढ़ने से पानी का लेवल अभी और बढ़ने की आशंका है। महानदी की बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है और मौके पर अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही गोताखोर और पुलिस की टीम भी तैनात है। वहीं तटीय इलाके में मुनादी कराई गई है। इधर कोंडागांव जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। मर्दापाल क्षेत्र के 30 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं केशकाल इलाके में बारदा नदी क्षेत्र में पड़ने वाले धनोरा, इरागांव और चोरेगांव सहित लगभग 46 गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।